और अब जिस धड़ल्ले से ये शख्स झूठ बोल रहा है उसे देखकर लगता है कि आइंदा आने वाले दौर में गुनाह का एहसास भी जाता रहेगा इंसानों के दिलों से। यानी पहले 90 दिन में करप्शन के खात्मे का दावा ये कठपुतली वजीर आजम जो कर रहा है, इससे ये पूछो कि भाई अपने बुलंद मकाबिर से निकल करके तुम्हें आखिरी दफा खुली फजा में सांस लेना कब मुयस्सर आया था, कब मुयस्सर आया था? इसको याद नहीं होगा, खुदाए वाहिद की कसम इसको याद नहीं होगा। यह आदमी जिसके दौर में करप्शन का पौधा तनावर दरख्त बन गया, यह आदमी जिसके दौर में आए दिन एक से एक माली बदउनवानी का स्कैंडल, उसने पाकिस्तानी कौम को आजमाइश में तकलीफ में मुब्तला रखा। यह आदमी इस हद तक दीवाना हुआ है, प्रधान नाम निहाद हुआ तो क्या हुआ, यह कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन में 90 दिन में हमने खत्म कर दी थी करप्शन। अबे तो भाई अकल के अंधे, ये सब कुछ जो हो रहा है इस मुल्क में, कभी चीनी बोरान, आटा माफिया, कभी फलाना माफिया, ये जो कौम को लूट लेती है और उसके बाद तू मुख्तार हमाई की तरह छाती पीट रहा होता है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में या गिलानी साहब के बारे में बात की, वो आपको पता है रिकॉर्ड पर है। मैंने खुद से बात नहीं की, वो तमाम अखबारात के मैंने रिपोर्ट्स शाया की, एक्सप्रेस ट्रिब्यून की, डॉन की, उनके ऊपर जो करप्शन के केसेस थे, अखबारी जो खबरें थी वो मैंने शेयर की। फिर उनको नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में सर्बिया का नवाज शरीफ साहब ने एम्बेसडर बनाया, वो भी आपके सामने है। फिर उसके बाद मैंने एक ARY की स्टोरी लगाई जिसमें अभी जब ARY के लोग गए वहां पर उनके दफ्तर में, आप देख सकते हैं दफ्तर किस तरह के इलाके में है, किस तरह का दफ्तर है, उससे भी आपको अंदाजा हो रहा होगा। और वहां वो पूछते हैं तो वो कहते नहीं आदिल साहब से रब्ता करें, उन्होंने मना किया। विच मीन वहां से प्रामा फिशाय यही लग रहा है कि आदिल साहब ही उसके करता धरता है सारे अभी भी। तो आप ये देख सकते हैं इस सारी चीज से, ये तो पहली बात होगी। उनको आना चाहिए आगे और अपनी इम्पार्शियलिटी के बारे में बात करनी चाहिए। हमारा काम है सवाल उठाना और उनका काम है जवाब देना, क्योंकि वो एक रिपोर्ट देते हैं तो उनको अपनी इम्पार्शियलिटी जो है वो उस पर बात करनी चाहिए आगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने बात की इस रिपोर्ट के मंदरजात की। 1 मिनट के लिए अगर मान भी लिया जाए इस रिपोर्ट को कि ये रिपोर्ट जो है ये मेरिट के ऊपर बनी है, मैं पहले तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चन है उसके ऊपर, लेकिन अगर 1 मिनट के लिए मान भी लिया जाए तो आप ये देखिए कि रिपोर्ट की एक रिसर्चर के तौर पर मुझे देखना पड़ेगा कि ये रिपोर्ट कैसे मुरतब हुई है। ये वो इदारा है जो माजी में भी करप्शन के हवाले से रिपोर्ट्स देता था और इन्हीं रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब जब ऑपोजिशन में थे हुक्मरानों को करप्ट कहा करते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो करप्शन का, इन करप्ट हुक्मरानों का मैं खात्मा करूंगा, लूटी हुई दौलत वापस लेके आऊंगा। अब उस वक्त की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी, आज ये गलत कैसे हो गई? क्योंकि आज शहबाज गिल साहब कह रहे हैं कि ये भी जो आदिल गिलानी साहब हैं, इनको सफीर मुकर्रर किया था नवाज शरीफ ने अपने दौर में सर्बिया का, तो ये उन्हीं का किया धरा है सब कुछ। तो आज की रिपोर्ट गलत, उस वक्त की सही। आज आप एमनेस्टी की रिपोर्ट की बात कर रही हैं, ये वो रिपोर्ट है जो बेसिकली उस ड्राफ्ट की जो कि अब तनावर हो गया है, जिसमें कि ये परसेप्शन आम है कि एक यहाँ पे इसमें इस मुल्क में जो कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और स्टेट कैप्चर की बात करते हैं। रूल ऑफ लॉ में क्या हुआ है कि जी यहाँ पे किसी अमीरों के लिए और ये जो खास तबके इनके लिए एक कानून है और जो आम लोग हैं उनके लिए दूसरा कानून है। तो इसकी वजह से ये परसेप्शन के बावजूद इसके कि खुल्लम खुल्ला प्रूफ भी मिले हैं, शहबाज शरीफ के आप अकाउंट्स देख लें, उसकी ट्रांजैक्शंस देख लें, वो प्रूव हो गई हैं। वही अगर ट्रांजैक्शन शिबली फराज के अकाउंट में या शाजिया के अकाउंट में होती तो आज आप और मैं दोनों जेल में पड़े होते। लेकिन यहाँ पे चूंकि जेलें तो शहबाज शरीफ ने भी काटी हैं, जेलें शाहिद खाकान ने भी काटी हैं, हमजा ने भी काटी हैं, जरदारी साहब ने भी काटी हैं, जेलें तो अपोजिशन के सारे लोग काट के आए। तो इस मुल्क में करप्शन जो है तो आके बाहर से कोई मरीज से खलाई मखलूक आती है जो कि करप्शन करती है। ये बिल्कुल धुले हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने कोई करप्शन नहीं की। ये आप कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना नहीं चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शहजाद अकबर जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बड़े बड़े सबूतों के पलंदे दिखाया करते थे और ये तासुर दिया करते थे कि अब तो मुल्क का लूटा हुआ सारा पैसा हम वापस ले आएंगे, फिर बाद में पता चलता है कि उन लोगों की जमानतें भी हो जाती हैं, फिर हमें ये कहा जाता है कि ये प्रोसेस है, अब अगला काम अदालत का है। जाहिर अदालत का एक प्रोसेस होता है, तो अदालती इस्लाहात लेकर आना ये भी तो आप लोगों का काम है। रिसोर्सेज आप लोगों के पास है, हुकूमत आप लोगों की है, इक़्तिदार आप लोगों का है, तो ये सब कुछ आप लोगों ने करना था ना, जिसकी वजह से आप लोगों को चुना। पहली बात तो ये है कि जो पलंदे दिखाया करते थे